कोविड के बढ़ते हुए मामलों को लेकर पलवल जिला नागरिक अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई और सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन तैयारियों का आकलन भी किया गया। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर सिंह ने बताया कि पलवल जिला नागरिक अस्पताल में कोरोना के मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आईसीयू बेड, ऑक्सीजन की आपूर्ति और सभी जरूरी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। एहतियात के तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग पलवल ने जनता से कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने की अपील की। जिला प्रशासन ने पंचायतों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी हिस्सों में कोरोना के नियम लागू किए जाएं। उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल में बनाया गया ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। पोर्टेबल अस्पताल अलग से बनाया गया है। अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में कोरोना से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं उनकी कोरोना जांच भी कराई जा रही है। पहले पलवल के नागरिक अस्पताल में रोजाना 100 के करीब मरीजों की कोरोना जांच की जाती थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। 8 अप्रैल को 375 मरीजों की कोरोना की जांच की गई थी। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह के अंदर पलवल जिले में कोरोना पॉजिटिव 3 मरीज पाए गए हैं, जो कि ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। इसके अलावा पलवल के रहने वाले एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत भी दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में हो चुकी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सभी कोरोना के नियमों का बखूबी से पालन करें और वह कोरोना के नए वेरिएंट से बिल्कुल भी ना डरें, बल्कि सावधानी से रहें और सतर्कता बरतें। वहीं डिप्टी सीएमओ सुरेश बड़ोलिया ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पलवल स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पलवल के नागरिक अस्पताल में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट भी सुचारू रूप से चल रहा है, जो कि 1 मिनट के अंदर 500 लीटर ऑक्सीजन तैयार करता है। इसके अलावा उनके पास 39 बेडों का पोर्टेबल अस्पताल भी है, जो कि आइसोलेशन वार्ड का काम करेगा और 25 वेंटिलेटर उनके पास हैं, जो कि सुचारू रूप से चल रहे हैं। उनके पास ऑक्सीजन आइसोलेशन बेड अलग से है। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह के अंदर पलवल जिले में कोरोना के 3 नए पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जो कि सभी मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश अनुसार पलवल के नागरिक अस्पताल में जिन लोगों में कोरोना से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं उनकी जांच लगातार की जा रही है और कोरोना जांच की संख्या को भी बढ़ाकर 2 गुना किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जिले के लोगों को डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। इसके अलावा मास्क का प्रयोग करें और समय समय पर सैनिटाइजर या साबुन से अपने हाथ धोते रहें। अगर किसी मरीज में कोरोना से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं तो वह अपनी जांच पलवल के नागरिक अस्पताल में आकर जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि फिलहाल पलवल में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए नागरिक अस्पताल पलवल में अलग से फ्लू ओपीडी भी चलाई जा रही है। कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए जो सर्ज अभी आई है हरियाणा के अंदर या एनसीआर के अंदर, इसके दौरान हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारा पीएसए प्लांट में कुछ छोटी मोटी कमियां थी, वो मैंने ठीक करके उसको चला दिया है, जो 1 मिनट के अंदर जो है 500 लीटर जो है ऑक्सीजन तैयार करता है। उसके बाद हमारा पोर्टेबल हॉस्पिटल 49 बेड का, 1 बेड हमारा ओपीडी में रहेगा, बाकी 49 बेड हमारे पास है, तो सारे वर्किंग पोजीशन में है, जो आइसोलेशन का काम करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास वेंटिलेटर 25 वेंटिलेटर हमारे पास हैं। इसमें सारे वेंटिलेटर वर्किंग पोजीशन में हैं और हमारा ऑक्सीजन आइसोलेशन बेड अलग है। और इसके हमारे ऑक्सीजन प्लांट के अलावा हमारे पूरे वार्ड में जो हमारे मेन वार्ड है उसमें जो ऑक्सीजन बेड सब में जो मैनीफोल्ड गैस हमारे पास अवेलेबल है, जो हर बेड पर हमारी ऑक्सीजन लगी हुई है। और उसके बाद जो भी इक्विपमेंट सरकार से आ रहे हैं वो हम सबको एडजस्ट करके ठीक सबको इंजीनियर से ठीक करा के उनकी साफ़ सफाई भी चल रही है। जो कोरोना का कोई एक्टिव केस है क्या? अभी पलवल में नहीं है एक्टिव। हमने 3 केस एडमिट किए थे। ये वो पेशेंट थे जो हमारे पास एडमिट होने आए थे, जिनका हमने कोविड कराया था, पॉजिटिव आए थे, लेकिन तीनों को हमने आज सुबह, एक लास्ट पेशेंट था उसको भी डिस्चार्ज कर दिया है। वो स्टेबल पेशेंट थे, सब एसिम्प्टोमेटिक रहे। तो सर कोरोना टेस्ट कितने किए जा रहे हैं प्रतिदिन? क्या संख्या बढ़ाई गई है इनकी? पहले से हमने 2 गुना उसकी संख्या कर दी RT-PCR लैब की, और हमारे पास जो क्वांटिटी वो टेस्ट करें वो भी हमें सफिशिएंट अमाउंट में है। और जो पेशेंट एडमिट होता है, जो ओपीडी में आता है, अभी हमारे पास जो ऑर्डर हैं, जो सरकारी आदेश है, जिनको रेस्पिरेटरी दिक्कत है या गले में कुछ परेशानी है, उन सभी कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। उसके बाद फील्ड में हमारी सारी CHC PHC में सारे टेस्ट सभी को हमने ऑर्डर कर दिए, इनकी जो है टोटल अमाउंट को इंक्रीज़ करने के लिए। ये जो नया वेरिएंट है, इससे लोगों को पैनिक लेने की जरूरत है या नहीं? पैनिक लेने की जरूरत नहीं, बस अपना जो कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर उनका फॉलो करना है, मास्क लगाना है भीड़ के अंदर,
और जो छोटी जो दिक्कतें होती हैं उसके हिसाब से उसको दवाइयाँ लेनी है और हमारे यहाँ का टेस्ट कराना है ताकि उसके पता लग सके कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं है। नए वेरिएंट के क्या कुछ लक्षण सामने निकल कर आ रहे हैं? लक्षण वो पहले वाले लक्षण है जो सारी की जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, दूसरा इन्फ्लुएंजा लाइक जिसमें गले में खराश होना, फीवर होना और बॉडी एक होना, वो सारे सिम्टम वही हैं, ये उन्हीं का ही वेरिएंट है। पर अभी इसमें ज़्यादा सीरियसनेस जो सिम्टम्स हैं अभी ज़्यादा गंभीर नहीं आए हैं। अभी जो सीरियस हो रहे हैं वही होते हैं जो इनकी पहले से कोई तकलीफ होती है। हाँ सर, बताओगे कोरोना को लेकर आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है प्रदेश भर के नागरिक अस्पतालों में, किस तरह की तैयारियां हैं पलवल स्वास्थ्य विभाग की और कितने मरीज अब तक सामने आ पाए? जिला पलवल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज की जा रही है, जिसमें हमने हर जो हमारे क्षेत्र में जो सरकारी संस्थान व प्राइवेट संस्थान है उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कि आज के दिन और कल भी 2 दिन मॉक ड्रिल की जाएगी, ताकि समय रहते वो सब कमियां या सुझाव वो ले लिए जाएं, ताकि वो ऐन वक्त पर वो कमियां ना दिखें और मरीज को किसी भी तरह की क्षति ना हो। तो इसके बारे में जिला अस्पताल में डॉक्टर सुरेश बरोलिया जो वहाँ के एमएस हैं वो इस बारे में, और डॉक्टर पारू जो वहाँ के कोविड इंचार्ज है उनको इस बारे में आदेश दे दिए गए और वो कर भी रहे हैं। इसके अलावा हर सीएससी पे और पीएससी पे भी इस बारे में उनको एक मिनी मॉक ड्रिल करने की आदेश दे दिए हैं। मिनी इसलिए कि पीएससी पे तो केवल मरीज को किस तरह से करना है, कैसे अगर मान लो ज़्यादा सीरियस हो तो किस तरह से रेफ़र करना है, और सीएससी पे जैसे कि सब डिविजन हॉस्पिटल होटल में एक अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी उनको बता दिया गया है कि सारे के सारे जो आवश्यक है उपकरण है या आपकी दवाइयाँ हैं वो सभी आपकी उसमें होनी चाहिए और उपकरण भी काम करने की हालत में होनी चाहिए, ना कि वो बंद हो। इसके अलावा पीएसए प्लांट जो हमारे यहाँ पर है वो पीएसए प्लांट दोनों जगह होटल में और यहाँ पर चालू अवस्था में है, और उसके लिए हमने पहले ही समय रहते ही उसकी जो एएमसी और सीएमसी के लिए जारी कर दिया गया है, फिल्टर वगैरह चेक करवा दिए गए थे। इसके अलावा वार्ड जो है हमारे यहाँ पर टोटल हमने यहाँ पर अभी फ़िलहाल 57 बेड्स अलॉट किए हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए, और फिलहाल हमारे यहाँ पर अभी 2 मरीज़ दाखिल भी हैं आइसोलेशन वार्ड में। उनको भी अब जल्दी ही उनकी दोबारा टेस्ट करा के उनको क्योंकि उनकी हालत ठीक है तो अब उनको दोबारा टेस्ट करा के उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कोविड पेशेंट की मौत का मामला भी सामने आया था। कोविड पेशेंट की जो मौत हुई थी वो हॉस्पिटल में सफदरजंग हॉस्पिटल में हुई थी। वो पेशेंट एक्चुअली क्या वो दुधौला में किसी फैक्ट्री में कार्यरत था और सेक्टर 2 का रहने वाला था। तो पहले उसको टाइफाइड फीवर से पीड़ित था। टाइफाइड फीवर से पीड़ित होने के कारण वो एक प्राइवेट संस्थान में फरीदाबाद में इलाज ले रहा था। उसके बाद वहाँ से उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हुई, तो उसके बाद जब टेस्ट किया गया तो कोरोना पीड़ित था और उसके बाद वो सफदरजंग में जब रेफर हुआ उसके बाद वहाँ उसकी जो हो गई, तो ये मौत जरूरी हुई है। बाकी फ़िलहाल अभी पूरी तरह स्थिति कंट्रोल में, और हमारे यहाँ पर अब कोरोना की जो अलग से फ्लू ओपीडी भी स्टार्ट कर दी गई है, साथ ही साथ लैब टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। जो पहले 100-125 थे, अब पिछले 8 तारीख को ही हमारी कल जो 8 तारीख को जो टेस्टिंग हुई 375 के करीब हुई है, वो बढ़ा उनको और बढ़ाएंगे और हम कोशिश करेंगे 450-500 तक रोज़ की टेस्टिंग हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केस कोरोना के निकले और पब्लिक को एक सावधानी बरतने के लिए भी दिशा निर्देश कर दिए गए हैं, जिसमें कि हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि पलवल में मास्क का प्रयोग करें और फिर से आप वही जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, हाथ धोना है, जब भी कहीं बाहर जाए और आए तो घर आके हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जरूर करें।